तो हिना तुमसे शुरू करते। बेसिकली तुम कौन से शहर से बिलोंग? लाहौर से। तो तुम काम की खातिर तुम कराची शिफ्ट हुई हो? तो तुम रह लेती हो अम्मा अब्बा? शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, नींद ही नहीं आती थी। फिर उसके बाद अब आदत हो गई है। अब मामा कहती है ना मैं आज, मैं कहती हूँ मामा फिर जाएंगी तो फिर मैं मिस करूंगी। तुम लोग कितने सिबलिंग्स हो? 3 बहनें हो, भाई हो, क्या हो? 2 बहनें और 1 भाई। अच्छा, और तुम सबसे बड़ी हो? सबसे छोटी। सबसे छोटी। शोबिज़ में कोई और है कि नहीं? नहीं, कोई भी नहीं कोई भी। तो अम्मा अब्बा ने आराम से आने दिया कराची और अकेले रहने? शुरू में मामा आती थी साथ, मामा साथ रहती थी क्योंकि पापा की तबीयत भी नहीं ठीक होती तो मामा को जाना पड़ा वापस। तो मैं ओके, अब आती हैं वो, तो मैं कहती हूँ कि मामा अब जाएंगी तो मैं ज़्यादा मिस करूंगी, तो बेहतर है मैं खुद ही आ जाती हूँ आपके पास। तो फिर मैं मिल के आ जाती हूँ वापस। ये सही है, सही है, क्योंकि काम यहाँ करना है तो फिर वहाँ काम तो यहाँ से है। अच्छा, तो अब मैं ज़ैनब से पूछूंगी। तो ज़ैनब तुम दुबई में पैदा हुई है तो मुझे पता चल गया। फिर उसके बाद से तुमने कैसे फैसला किया कि मैं शोबिज़ में आऊँगी? पहले तो मॉडलिंग करती है। मेरा कभी भी इरादा नहीं था, क्योंकि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट करेगी। इवन दो देयर लिबरल बट देयर स्टिल लाइक यू नो कि घर की बेटियां ये वो, मीडिया का एक परसेप्शन भी यू नो जो है। पर तुम्हारी तो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो काफ़ी बोल्ड है, इन द सेंस कि तुम बात भी और वो एक पसौना होता है ना। सो तुम थोड़ी डिफरेंट हो घर वालों से। सबसे ज़्यादा आई थिंक अपनी फैमिली में डिफरेंट मैं ही हूँ। मतलब शायद मेरी फैमिली में अगर आप मुझे देखें तो आप कहेंगे कि ये तो इस फैमिली की नहीं है, यू नो। इवन मेरी सिबलिंग्स में मेरी अम्मी कहती हैं कि हाँ तुम लगती हो कि तुम यू नो यू आर बोर्न फॉर टीवी, क्योंकि मेरी बहन भाइयों में और फैमिली में उस तरह से शक्ल मिलना या आदतें या हरकतें किसी से भी उस तरह से मेरी नहीं मिलती। बट मेरा कभी भी इरादा नहीं था। मुझे हमेशा से थिएटर और इस तरह की फैशन और इस तरह की चीज़ों का शौक था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि एक्टिंग या मॉडलिंग करूँगी। बट आफ्टर स्कूल मुझे ये था कि अभी मैंने यू नो यूनिवर्सिटी नहीं करना, मैंने आगे नहीं पढ़ना अभी और इस तरह की चीज़ें। तो उस पर मुझे मेरी मामा ने थोड़ा सा किया कि कुछ भी कर लो, कुछ वॉलंटियर वर्क कर लो, कुछ भी कर लो। तो उसमें मेरे दोस्त ऑलरेडी कुछ डिज़ाइनर्स थे, कुछ यू नो डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह में काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा ये शूट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वहाँ से करते करते आई स्टार्टेड। मॉडलिंग में कितना अरसा हो गया था जो उसके बाद तुम एक्टिंग? I started modeling I think at the age of 19 and I did my first acting project at the age of 20, फिर 21 पे एक किया, फिर I think 22 पे एक किया, नहीं 21 पे एक किया, फिर 22 पे एक किया, फिर 23-4 पे एक किया और उसके बाद अब I'm 26. So now I've done 2 in the last. बताती नहीं तो पता ही नहीं चलता ना। हाँ, but I started with modeling और उस वक्त मेरी फैमिली को ये अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं वेदर इट्स रिस्पेक्टेबल और नॉट, पता नहीं कि वहाँ पे किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट होता है एंड किस तरह से लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। लेकिन स्लोली व्हेन दे सॉ मी ग्रूमिंग माई सेल्फ, जो कि मेरी फैमिली को था, आई वॉज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ द फैमिली इन अ सेंस। तो उन्हें कभी भी मुझसे किसी भी किस्म की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। आई वॉज गुड इन माई स्टडीज़, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था मुझसे क्या एक्सपेक्ट करें, करियर में एक्सेल करूँगी नहीं करूँगी, घर पे बैठ के अम्मा अब्बा को तंग करती रहूँगी। तो ऑब्वियसली व्हेन दे सॉ हाउ आई एम ग्रूमिंग माई सेल्फ, हाउ आई एम बिकमिंग इंडिपेंडेंट, मैं अपनी डिसीजंस खुद से ले रही हूँ, फैमिली में भी आई एम हेल्पिंग आउट विद डिसीजंस एंड स्टफ। तो आई थिंक दे रियलाइज्ड कि आई एम मैच्योरिंग, आई एम डूइंग वेल, दे बिकेम वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ इट एंड फ्रॉम मॉडलिंग टू एक्टिंग एंड ऐसे आप तुमने कैसे सोचा? अम्मा अब्बा तो थे शोबिज़ में, लेकिन तुम बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस और भी होती हैं। और अक्सर मैंने देखा है जो ख़ास तौर पे पेरेंट्स होते हैं फील्ड में, वो कहते नहीं हमारे बच्चे जो है हमने उनको इतना पढ़ाया लिखाया तो वो किसी और फील्ड में जाए जो हवाई रोजी ना हो। तो ऐसे ने जब इस फील्ड में आने का सोचा तो अम्मा अब्बा ने थोड़ा सा वो किया कि नहीं नहीं तुम तो अच्छे हो पढ़ाई में, कुछ ऐसा होता है? मेरी अम्मा नहीं चाहती थी ये। वो चाहती थी कि ये बड़ा वॉलेटाइल काम है, इसमें मैं नहीं पढ़ूँ। और मैंने खुद भी कभी ऐसा इरादा बनाया नहीं था, ये बस कुछ अचानक हुआ। शायद जब मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उस वक्त उस दौरान ना बड़ा कुछ आपकी इन्वायरमेंट जैसी होती है ना, आप वैसे ही बन जाते हो। सारे पढ़ रहे हैं, ग्रेड्स लेने हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो हम भी उसी में ही लगे रहे। तो वो सेल्फ तुम्हारी अम्मा बताई तुम अच्छे पढ़ाई में? हाँ मैं अच्छा था, ग्रेजुएट हो गया टाइम पे, सही हो गया, सब हो गया। लेकिन वो सोल सर्चिंग करने का कभी वक्त नहीं मिलता था उस रैट रेस में ना। तो वो मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो वो ग्रेजुएशन के बाद मैंने थोड़ा वक्त गुजारा अपने साथ, तो समझ आई कि कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ। फिर अपने आप को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, करते करते चीज़ों से लगाओ, लोगों से मिला, उस्ताद लोग जो हैं जिस तरह बाबर भाई वगैरह हैं, शान अंकल हैं, लोगों से मिल के थोड़ा सीखने को मिला। तो फिर तुमने अपनी ख्वाहिश जाहिर की या अम्मी अब्बू की भी ये ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा स्क्रीन पर आए?
क्योंकि भाई वो वाली चीज है, डॉक्टर का बेटा होता है तो वो अपने माँ बाप को देखता है मेरे अब्बू की थी। मेडिकल फील्ड। अब्बू की थी। हाँ, अब्बू की थी, लेकिन उनकी मर्जी का काम अभी तक मैंने किया, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। खैर तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तो टाइम लगता है ना। तुम्हारे अब्बा ने भी कितनी मुश्किलों से जगह बनाई और वो सारी चीजें। सो तुम अपने बिरते पे बनाओगे माशाल्लाह। तुम्हें पता है ये वाली बात, ये फील्ड ऐसी बेवफा फील्ड है कि आप कहीं से भी आए हो, कहीं से भी ब्लेस्ड हो, लेकिन आपको ये स्क्रीन तब जगह देती है जब आप अपने टैलेंट से मन बात I think होना भी ऐसे ही चाहिए। It doesn't matter whose son or daughter you are, it doesn't matter how experienced। देखो फिर भी जो दूसरी फील्ड है ना, जैसे मेडिकल फील्ड है या टीचिंग फील्ड है, फिर भी आपको थोड़े बहुत मिल जाती है, लेवरेज मिल जाती है। आपको इन एनी केस करनी पड़ती है, वो तो है। exactly। लेकिन ये स्क्रीन है, ये पब्लिक है, और ये पब्लिक देखती है कि अच्छी जी आप कितने टैलेंटेड हो, फिर आपको वो और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, सारी फील्ड्स में भी ऐसे होना चाहिए। हमारी इस फील्ड में तो है ही, लेकिन और भी फील्ड्स में भी ऐसे ही होना चाहिए। एंड आई फील लाइक हमारी फील्ड में भी 99% जो नेपो बेबीज हैं जो आर वेल नोन और डूइंग गुड वर्क, इट्स बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट। इट्स नॉट बिकॉज के मेरी अम्मा ही है, मेरा अब्बा ही है। वो एक ये होता है कि आपको घर का माहौल मिला होता है ना, थोड़ा बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे बच्चे बहुत सारी चीजें उनको पता चल गई हैं पहले ही। आप ऑलरेडी इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो और आपको पता है कि आपने किसके पास जाना है, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब न्यू कमर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और कुछ नेपो बेबीज अपनी फैमिली में वो आर्ट देखते हुए भी बड़े होके उनको कुछ नहीं आता, और फिर वो एक्सेल नहीं करते, उनको ना कोई जानता है, और अगर उनको काम मिलता है तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन उनके साथ जो है कभी कभार डिसएडवांटेज ये हो जाते हैं। जैसे अगर आप नए हो, आप आओगे तो आपको मार्जिन दिया जाएगा कि अच्छा चलो, लेकिन जो आप नेपो बीबी आप नाम दे रही हो, मैं भी उसी की पैदावार हूँ, मेरे अम्मा भी इसकी, तो क्या होता है डिसएडवांटेज ये होता है कि आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत चीजें पहले ही हायर करती हैं। भाई वो नया है, वो भी नई है या नया है, वो भी एक्सपीरियंस करेगा।